और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक ना हो और कोई भी लेन देन ना कर सके। आज एक बार फिर से हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के कुछ वचनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और आज हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना ने जब पशु की छाप के बारे में बताया, पशु के अंक के बारे में बताया और जब उसने 666 अंक के बारे में बताया, तो यूहन्ना आखिर हमको अंत के दिनों के विषय में क्या बताना मांग रहा था और क्या समझाना मांग रहा था, इन सब बातों के ऊपर आज एक नए सिरे से हम विचार करने की कोशिश करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे और इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि 666 अंक जो है वो वास्तव में क्या है और यूहन्ना ने किस बात की भविष्यवाणी इस अंक के द्वारा प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर हमको, जो कि अंत के दिनों में रहते हैं, प्रदान की है। जैसा कि बीते 2 अध्यायों से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर यूहन्ना के द्वारा कितनी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को दर्ज किया गया है और उन भविष्यवाणियों को हम बीते 2 लेसन से समझने का प्रयास कर रहे हैं और बीते 2 लेसन से ही प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय का ही अध्ययन कर रहे हैं और इससे ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय अपने अंदर किस प्रकार की भविष्यवाणियों को, भेदों को समेटे हुए है कि हमको अभी तक प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के वचन जो है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं और आज भी हम प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय ही समझने जा रहे हैं। और आज हम प्रकाशित वाक्य के जो बचे हुए 13वें अध्याय के जो बचे हुए 3 वचन जो हैं, 16वां वचन, 17वां वचन और 18वां वचन जो है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अकेले इन 3 वचनों के अंदर यूहन्ना ने अंत के दिनों की कितनी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को दर्ज किया है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन इस समय मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। प्रकाशित वाक्य में दी गई भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा रहस्य जो है वो इस 666 अंक के रूप में ही माना जाता है और बीते 2000 सालों से हर युग के जो मसीही हुए वो प्रकाशित वाक्य में दर्ज इस 666 अंक के रहस्य को खोलने का प्रयास करते रहे हैं और बीते 2000 सालों से कई सारी व्याख्याएं जो हैं वो मसीहों के द्वारा दी गई हैं, जिसके द्वारा हर पीढ़ी के मसीहों ने 666 अंक को समझने का प्रयास किया है और ये एक सत्य बात है। वास्तव के अंदर 2000 सालों में जो 666 अंक की जो व्याख्याएं दी गई हैं उनमें से अधिकांश व्याख्याएं जो हैं वो गलत व्याख्याएं ही 666 अंक के विषय में प्रदान की गई हैं और मसीही लोग जो हैं जिस प्रकार से यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट बड़ी उत्सुकता के साथ जो रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता के साथ मसीही लोग जो है वो 666 अंक क्या होगा, 666 अंक कब आएगा, उसकी बाट भी मसीही लोग 2000 सालों से जो रहे हैं और लेकिन आज तक मसीही लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि 666 अंक वास्तव में क्या होगा। और यूहन्ना जो है उसने इस बात को प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर ही बताया था कि 666 अंक जो है वो पशु का नाम है और इसीलिए मसीही लोग 2000 सालों से एंटी क्राइस्ट का नाम जो है
पशु का नाम जो है वो 666 अंक के द्वारा गणना करते हुए आए हैं और गलत गलत व्यक्तियों के नामों की गणना उन्होंने इतिहास के अंदर की है और ये काम जो है वो आज भी जारी है। उदाहरण के रूप में एंटी क्राइस्ट का नाम जानने की उत्सुकता में कई सारे लोगों ने तो आज बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन को भी एंटी क्राइस्ट जो है वो घोषित कर दिया है और उनके नामों की संख्या भी 666 के रूप में निकाल ली है। तो मसीही लोग जो है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं इस बात को जानने के लिए 2000 सालों से कि 666 अंक वास्तव में क्या होगा। लेकिन आज तक मसीही लोग जो हैं सिर्फ अटकलें लगा पाए हैं, कभी भी इस बात को नहीं जान पाए हैं कि 666 अंक के रूप में यूहन्ना ने आखिर क्या बताने की कोशिश प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर की थी। और 666 अंक जो यहां पर यूहन्ना ने प्रदान किया है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, हमेशा से ही इस अंक को बैंकिंग सिस्टम और व्यापार से संबंधित माना जाता रहा है, क्योंकि यूहन्ना ने इस बात का संकेत प्रदान किया है कि 666 अंक की छाप जिस व्यक्ति पर नहीं होगी वो ना तो कुछ बेच सकेगा और ना ही कुछ खरीद सकेगा। और इसीलिए इस अंक को बैंकिंग सिस्टम और व्यापार से संबंधित माना जाता रहा है। और जब भी इतिहास में भी और आज भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है, कोई अपडेशन होता है, तो जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी भौहें तन जाती हैं और वो इस बात को बहुत माइन्यूटली देखना शुरू कर देते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर आखिर क्या बदलाव जो है वो हो रहा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य का 13वें अध्याय के अंदर दी गई ये भविष्यवाणी जो है वो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा गहरे रहस्यों को समेटे हुई है और हम इसको 666 अंक को सिर्फ बैंकिंग सिस्टम और व्यापार तक, ट्रेड तक ही हम इसको सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन से भी पाया जाता है। क्योंकि इसका संबंध यदि हमारे आत्मिक जीवन से नहीं पाया जाता तो 666 की छाप जो है, पशु की छाप जो है, उसको लेने वालों को कभी भी आग की झील के अंदर यीशु मसीह के द्वारा नहीं डाला जाता। तो कहीं ना कहीं ये छाप जो है, पशु की छाप जो है, जिसको अंग्रेजी के अंदर मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाता है, कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो आत्मिक जगत से भी है। तभी यीशु मसीह जो है न्याय के दिन बिना किसी सुनवाई के ही जो लोग पशु की छाप लेंगे उनको आग की झील के अंदर डाल देगा। तो यहां पर हमको ये एक मुख्य बात जो है वो ध्यान में रख करके इस पशु की छाप की व्याख्या को समझना पड़ेगा। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में सिर्फ पशु की छाप के बारे में नहीं बताया हुआ है, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय के अंदर साफ तौर से यूहन्ना ने इस बात को बताया है। अंग्रेजी की बाइबल में यदि पढ़ें या मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट को आप पढ़ें तो वहां पर यूहन्ना के द्वारा सिर्फ मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन वहां पर 3 बातें जो हैं वो यूहन्ना के द्वारा बताई गई थी। और यूहन्ना इस बात को कहता है अंत के दिनों में मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा या नेम ऑफ द बीस्ट आएगा या नंबर ऑफ हिज नेम आएगा, उसका छाप आएगी, उसका नाम आएगा या उसका नंबर आएगा। यानी 3 चीजें जो हैं वो यूहन्ना के द्वारा बताई गई हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको 666 अंक की व्याख्या करने पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है जिसको आज अंत के दिनों में रहने वाले हम मसीही लोगों को जान लेना, समझ लेना बहुत ही ज्यादा अब जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि कैसे अलग अलग व्याख्याएं जो हैं वो प्रकाशित वाक्य के इन वचनों की दी जाती है, 666 की दी जाती है, और उसके बाद हम अपनी व्याख्या को रखेंगे और देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की ये वचन हमसे वास्तव में क्या कहते हैं। आज कई सारे लोगों के द्वारा इस बात को भी कहा जाता है कि प्रकाशित वाक्य की जो मूल पांडुलिपियां पाई जाती हैं, जिसको पपायरस 115 के नाम से जाना जाता है, जो कि न्यू टेस्टामेंट के पांडुलिपियों में मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स मानी जाती हैं, उसमें
666 अंक की जगह 616 अंक जो है वो दर्ज हो रखा है। और इसीलिए कई सारे लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमको 666 अंक से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल पांडुलिपियों में नए नियम की ग्रीक भाषा के अंदर 666 अंक नहीं लेकिन 616 अंक जो है वो दर्ज हो रखा है। और हमको 666 अंक पर नहीं लेकिन 616 अंक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन ये विचार जो है, जो कई सारे लोगों के द्वारा दिया जाता है बड़े ज्ञानी बन करके, ये विचार पूरी तरह से गलत है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के 50 सालों के बाद एक कलीसियाई अगुवा हुआ करता था, जो कि यूहन्ना के चेले पॉलीकार्प का चेला हुआ करता था। यानी प्रेरित यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा, उसका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था पॉलीकार्प। और पॉलीकार्प जो था उसका भी एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था इरेनियस। और दूसरी सदी के अंदर प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के 50 सालों के बाद ही इरेनियस जो था उसके सामने भी यही समस्या जो है वो आई थी। और इसी कारण इरेनियस जो था उसने मूल प्रकाशित वाक्य की पांडुलिपियों में से इस बात को अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था कि यूहन्ना ने 666 के बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर दर्ज किया था और 616 के बारे में यूहन्ना ने नहीं बताया था। और इरेनियस ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट हेरेसीज के अंदर इस बात को बताया है कि शास्त्रियों की गलती के कारण और प्रकाशित वाक्य की नकल बनाते समय हुई गलती के कारण 666 जो था वो 616 हो गया था। और एक बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन जो है वो इरेनियस ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट हेरेसीज के अंदर इस विषय के ऊपर लिखा है। और इरेनियस ने इस बात को अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि पशु का अंक जो है, पशु की छाप जो है वो 666 है और वो 616 नहीं है। और इरेनियस अपनी पुस्तक में इस बात को बताता है कि प्रकाशित वाक्य लिखते समय यूहन्ना के द्वारा 666 के लिए 3 ग्रीक अक्षरों का उपयोग जो है वो किया गया था। और वो 3 ग्रीक अक्षर थे की, जी और स्टिग्मा। और इरेनियस जो है इस बात को कहता है कि यूहन्ना ने की, जी और स्टिग्मा यानी कि 666 अंक जो है वो ही प्रकाशित वाक्य में इस्तेमाल किया था। और 616 जो है वो अंक जो है वो यूहन्ना के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 18वीं सदी से पहले तक जो जितनी भी बाइबल की नए नियम की जो संस्करण हुआ करते थे उसके अंदर खी, जी, स्टिग्मा जो है वो ही इस्तेमाल किया जाता था और कोई दूसरा शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यानी कि 666 अंक ही प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 18वें पद के अंदर उपयोग किया जाता था 18वीं सदी से पहले। लेकिन 18वीं सदी के अंदर जब वेस्टकॉट हॉर्ट एडिशन बाइबल का निकला तो पहली बार जो 666 अंक था उसके लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किए गए वो शब्द थे हेक्साकोसियो, हेक्साकोंटा, हेक्स, जिसका मतलब होता है 666। यानी पहली बार अंकों की बजाय शब्दों का उपयोग जो है वो किया गया था 666 के लिए वेस्टकॉट हॉर्ट एडिशन में, वो भी 18वीं सदी के अंदर आकर के। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यूहन्ना के द्वारा मूल रूप से जो बात बताई गई थी, यूहन्ना ने की, जी, स्टिग्मा ग्रीक के अंदर इस्तेमाल किया था जिसका मतलब होता है 666 और उसका मतलब कहीं से भी 616 नहीं होता है। तो ये कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जाने वाली भ्रांति है जिसका खंडन दूसरी सदी के अंदर ही यूहन्ना के शिष्य पॉलीकार्प के चेले इरेनियस के द्वारा कर दिया गया था। और कलीसिया को एक सही मार्गदर्शन इरेनियस के द्वारा दूसरी सदी के अंदर ही प्रदान कर दिया गया था। आज कई सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि 666 अंक जो है वो वास्तव में एक इस्लामिक चिन्ह है, एक इस्लामिक सिंबल है। और मशहूर लेखक और पूर्व फिलिस्तीनी आतंकवादी जिनको
वालिद शोइबात के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक गॉड्स वॉर और ऑन टेरर के अंदर इस बात को बताया है कि 666 अंक जो है वो वास्तव में कोई अंक नहीं है, लेकिन वो इस्लामिक सिंबल है और वो इस्लाम को दर्शाता है। और वालिद शोइबात जो है अपनी पुस्तक के अंदर इस बात को कहते हैं, इस बात को बताते हैं कि बाइबल की जो मूल पांडुलिपियां हैं, जिसको कोडेक्स वेटिकनस कहा जाता है, उस कोडेक्स वेटिकनस के अंदर 666 अंक जो है वो ग्रीक अक्षर ना होकर के प्रतीकों के रूप में प्रदान किए गए हैं। और वालिद शोइबात जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि कोडेक्स वेटिकनस के अंदर जो 666 अंक के ग्रीक अक्षर दिए गए हैं, वास्तव में वो प्रतीक हैं, और वो प्रतीक जो हैं वो इस्लाम को दर्शाते हैं, इस्लाम के प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कोडेक्स वेटिकनस ग्रीक बाइबल की सबसे प्राचीन विद्यमान मैन्युस्क्रिप्ट्स में से एक है। इस कोडेक्स को वेटिकनस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेटिकन की लाइब्रेरी में 15वीं सदी से संचय हो रखे हैं। ये कोडेक्स 759 चरम पत्रों पर लिखे हुए हैं, जिनका रचना काल 4वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। वालिद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो ग्रीक प्रतीक 666 के लिए कोडेक्स वेटिकनस में दिए गए हैं, वे वास्तव में अरबी भाषा के अक्षर हैं। अपनी पुस्तक में कल्पना की ऊंची उड़ान भरते हुए वालिद शोइबात ने लिखा है कि अरबी भाषा में इन प्रारंभिक 2 अक्षरों का अनुवाद बिस्मिल्लाह के रूप में किया जाता है, तथा जो तीसरा अक्षर एक्स के रूप में दिया गया है वे वास्तव में 2 तलवारें हैं जो इस्लाम का प्रतीक मानी जाती हैं। और इस आधार पर वालिद शोइबात का कहना है कि एंटी क्राइस्ट एक मुस्लिम व्यक्ति होगा जो पूरे विश्व में इस्लाम का प्रसार करेगा और मसीहों और यहूदियों पर भयानक अत्याचार करेगा, और पूरे विश्व के लोगों के दाहिने हाथ या माथे पर इस्लाम की वही छाप करवा देगा जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। परंतु क्या हम वालिद शोइबात द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को सही मान सकते हैं कि 666 अंक जो है वो वास्तव में अंक नहीं था, लेकिन वो प्रतीक था जो कि इस्लाम को दर्शाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वालिद शोइबात का कहना है कि 666 जो है वो अंक नहीं, प्रतीकों के रूप में यूहन्ना को प्रदान किया गया था। ये बात जो है वो प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 18वें वचन से पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 18वें वचन के अंदर यूहन्ना ने इस बात को लिखा है, ज्ञान इसी में है जैसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यूहन्ना ने एक ही वचन में 3 बार इस बात पर जोर देकर बताया है कि 666 एक अंक है, प्रतीक नहीं है। अतः वालिद शोइबात का यह सिद्धांत यहीं पर ही गलत साबित हो जाता है। दूसरी ओर वालिद शोइबात का यह कहना कि यूहन्ना ने जब इस्लामिक प्रतीकों को देखा तो उसने उन प्रतीकों को ग्रीक भाषा के अक्षर कीजी स्टिग्मा समझा, ये विचार जो है वो भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में इस बात को साफ तौर से बताया गया है कि जो भी यूहन्ना को दिखाया जा रहा था भविष्य के लिए, उसको जो भी बात बताई जा रही थी, उन सारी बातों का अर्थ भी उसको किसी स्वर्गदूत के द्वारा या प्राचीन के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया जा रहा था। तो यह कहना कि यूहन्ना ने इस्लामिक प्रतीकों को देख करके उन्हें ग्रीक भाषा के अंक जो है या अक्षर जो है वो समझा, ये दावा जो है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जब खीजी स्टिग्मा लिखा और 3 बार इस बात को उसने लिखा कि ये खीजी स्टिग्मा जो है वो कोई प्रतीक नहीं है, वो अंक है, तो यहां पर ये 666 जो है वो इस्लामिक प्रतीक के रूप में बिल्कुल भी सामने नहीं आते हैं, और ये जबरदस्ती इस्लामिक प्रतीकों को बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर थोपने जैसा हो जाएगा। तो वालिद शोइबात का ये सिद्धांत जो है इसको हम डीबंक कह सकते हैं कि ये डीबंक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सच्चाई हमको नजर नहीं आती है।
और 666 आखिर क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए कई सारे जो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स रहे बीते बीते जमाने के अंदर, जैसे ही दुनिया के अंदर बार कोड को इंट्रोड्यूस किया गया और जब बार कोड की तकनीक का प्रोफेसी स्कॉलर्स ने पता लगाया, तो तुरंत ही एक बहुत बड़ा बवाल जो था वो प्रोफेसी स्कॉलर्स ने बार कोड के ऊपर मचा दिया था। क्योंकि बार कोड जो है उसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहा जाता है और बार कोड को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि बार कोड के अंदर जो शुरुआती बार्स होते हैं और जो बीच के बार्स होते हैं और जो अंतिम बार्स होते हैं को गार्ड बार्स कहा जाता है। और ये गार्ड बार्स जो होते हैं इनकी वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो 6 होती है। यानी कि बार कोड के शुरुआत का जो गार्ड बार होता है उसकी वैल्यू 6 होती है, बीच वाले गार्ड बार की वैल्यू जो है वो 6 होती है और अंतिम गार्ड बार जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो 6 होती है। और जैसे ही ये सारी की सारी बातें जो है वो प्रोफेसी स्कॉलर्स को बीते जमाने के अंदर पता चली, तो प्रोफेसी स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि 666 की छाप जो है वो बार कोड के रूप में आ गई है और हर एक व्यक्ति के माथे पर और उसके हाथ के ऊपर भविष्य के अंदर बार कोड की छाप जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि बार कोड जो है वो बैंकिंग और व्यापार से संबंधित माना जाता था। और इस बात से प्रोफेसी स्कॉलर्स जो थे वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि अब पशु की छाप जो है वो बारकोड के रूप में आ गई है। और कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को भी बताते हैं कि बारकोड जो था उसके अंदर एक ऐसा बारकोड भी बनाया गया था जिस पे F और H जो है वो लिखा हुआ आया करता था। और कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि ये F और H का मतलब होता था फोरहेड और हैंड, यानी कि माथा और हाथ। यानी कि एक योजना जो थी वो पूरी तरह से तैयार थी। प्रोफेसी स्कॉलर्स मानते हैं इस बात को कि बारकोड को हर एक व्यक्ति के माथे पर और उसके हाथ के ऊपर लगाया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और बारकोड की छाप जो है वो हर एक व्यक्ति के माथे पर और हाथ के ऊपर नहीं लगाई गई, तो प्रोफेसी स्कॉलर्स का ये विचार जो था वो भी धीमे धीमे करके हल्का पड़ता चला गया। और बारकोड की छाप को जो प्रोफेसी स्कॉलर्स ने 666 की छाप बताना शुरू किया था, वो विचार जो था वो इतिहास के पन्नों के अंदर खो गया। और उसके बाद प्रोफेसी स्कॉलर्स ने भी बारकोड की चर्चा जो है वो 666 के साथ करनी बंद कर दी, क्योंकि बाइबल में 666 के विषय में कोई और ही बात बताई गई है और प्रोफेसी स्कॉलर्स जो थे उन्होंने कोई और ही व्याख्या दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दी थी। पशु की छाप को लेकर के एक और बड़ा बवाल जो था वो उस समय प्रोफेसी स्कॉलर्स ने मचा दिया, जिस समय दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इंटरनेट जो है, उसका आगमन हुआ। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है यानी www जो है, उसके लिए प्रोफेसी स्कॉलर्स का ऐसा कहना रहा कि वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में www के रूप के अंदर 666 जो है वो इस संसार के अंदर प्रवेश कर चुका है। और प्रोफेसी स्कॉलर्स क्यों इस विचार के ऊपर पहुंचे, क्योंकि प्रोफेसी स्कॉलर्स का ऐसा कहना था कि W की जो न्यूमेरिकल वैल्यू या W का जो अक्षर हिब्रू भाषा के अंदर पाया जाता है वो अक्षर होता है वाव, और वाव की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6। और इसीलिए हिब्रू भाषा के अंदर वाव 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 जो होता है वो बन जाता है 666। और इसीलिए कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो थे, उन्होंने इस बात को मानना शुरू कर दिया था कि www के रूप में 666 जो है, 666 जो है वो इस संसार के अंदर प्रवेश कर चुका है, इस संसार के अंदर आ चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यूहन्ना जो था उसने 666 के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसने 666 के बारे में हमको बताया था। और इसी बात को उसने लिखा था की जी स्टिग्मा के रूप में। तो यहां पर इस बात को कहना कि वाव 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 जो है यानी www जो है उसके रूप में 666 आ गया है। और यदि हम इस बात को मानते हैं तो कि वाव 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 के रूप में 666 इस दुनिया में प्रवेश कर चुका है, तो यहां पर 3 बार जो 6 का उपयोग होता है वो सेपरेट 6
6 हमको दिखाई देते हैं, 3 इंडिविजुअल 6 हमको यहां पर दिखाई देते हैं, लेकिन यूहन्ना ने 3 इंडिविजुअल 6 नहीं, लेकिन उसने 666 अंक के बारे में हमको बताया था। तो प्रोफेसी स्कॉलर्स का यह दावा कि WWW ही 666 है, यह दावा भी हमको यहां पर खोखला नजर आता है। और आज हमारे समय में भी प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं, और प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि आज RFID चिप जो है वो संसार के अंदर प्रवेश कर चुकी है, और कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये RFID चिप जो है वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रही है जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया हुआ है कि 666 की छाप, पशु की छाप वास्तव में क्या होगी। और प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि निकट भविष्य में हर एक व्यक्ति के दाहिने हाथ या उसके माथे के ऊपर ये RFID चिप जो है वो लगवाई जाएगी सरकारों के द्वारा। और वैज्ञानिकों के द्वारा एक चिप बनाई गई है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप कहा जाता है, यानी RFID चिप कहा जाता है। यह चिप चावल के दाने के आकार की बनाई गई है, और इसका मूल आकार 7 मिलीमीटर लंबा और 0.75 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसमें एक ट्रांसपॉन्डर और अपने आप रिचार्ज हो जाने वाली लिथियम बैटरी लगी हुई है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चिप की बैटरी शरीर के तापमान से अपने आप ही चार्ज हो जाती है। इस चिप को एक सिरिंज के माध्यम से दाहिने हाथ में लगा दिया जाता है, और एक बार चिप हाथ में लगने के बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इससे जुड़ी कितनी सुविधाएं एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। इस चिप में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ब्लड ग्रुप, पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन, चरित्र की जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स और भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो इस चिप के अंदर इंक्लूड रहती हैं। साथ ही इस चिप की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसको लगवाने से मुद्रा और क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सारा काम यह चिप ही कर देती है। यानी एक बार इस चिप को लगवाने के बाद ना तो जेब में पैसे लेकर घूमने की जरूरत पड़ती है, ना ATM से पैसे निकालने की। चिप के माध्यम से ही सारा लेन देन ऑनलाइन हो जाता है। और इसीलिए प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं इस बात को कहते हैं कि RFID चिप के रूप में 666 अंक जो है वो इस संसार में आ गया है, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड जिस 666 अंक को माना जाता है, ये RFID चिप जो है वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रही है कि एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है वो अंत के दिनों के अंदर आ जाए, और उस बड़े बदलाव को सिर्फ ये माइक्रोचिप जो है, ये बायोचिप जो है वो ही लेकर के आ सकती है। और हो सकता है कि ये RFID चिप जो है वो 666 की छाप हो या पशु की छाप ये हो, लेकिन हम कुछ भी दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना जो है उसने हमको ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। साथ ही साथ ये RFID चिप को यदि हम 666 की छाप मानते हैं तो ये सिर्फ बैंकिंग और कॉमर्स से रिलेटेड ही ये RFID चिप जो है आज हमको देखने को मिल रही है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर हमने पहले ही इस बात को समझा है कि 666 जो है और पशु की छाप जो है वो मनुष्य के आत्मिक जीवन से भी संबंधित है। ये चिप जो है वो सिर्फ बैंकिंग और कॉमर्स से ही संबंधित अभी हमको दिखाई देती है। भविष्य में क्या होगा ये हमको अभी नहीं पता है, लेकिन अभी RFID चिप को 666 की छाप मान लेना, तुरंत मान लेना, ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। और अभी हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हमको वेट एंड वॉच की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा ताकि हम देखें कि वास्तव में ये RFID चिप आखिर कहां पर जा रही है। दूसरी ओर अभी हमको यह भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए और कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए भी इस चिप को सरकारें जो हैं वो लोगों के शरीरों के अंदर डलवाना मांग रही हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन
हैं जिनका नाम है बिल गेट्स, वो भी सरकारों के पीछे पड़े हुए हैं कि चिप आइडेंटिफिकेशन जो है वो शुरू किया जाए ताकि कोरोना वायरस जो है उसको ट्रैक किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये चिप जो है वो भविष्य में इंसान के शरीर के अंदर तो जानी ही है, लेकिन क्या ये चिप ही 666 की छाप होगी, पशु की छाप होगी, ये कहना अभी हमारे लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 17वें वचन के अंदर यूहन्ना ने इस बात को लिखा है कि अंत के दिनों में ना तो कोई बेच सकेगा और ना कोई खरीद सकेगा, सिर्फ संख्या के द्वारा, अंकों के द्वारा विश्व के अंदर लेन देन होना शुरू हो जाएगा। और यहां पर यूहन्ना जो है वो एक बात की झलक जो है वो हमको प्रदान करता है, और यूहन्ना इस बात को बताता है कि अंत के दिनों में अंक मुद्रा जो है, नंबर मनी जो है, उसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। और यूहन्ना ने इस बात का संकेत प्रदान किया है कि जो कागज की मुद्रा है वो अंत के दिनों में समाप्त हो जाएगी और नंबर मनी जो है वो इस संसार के अंदर आ जाएगा। इस बात की स्पष्ट भविष्यवाणी जो है वो यूहन्ना के द्वारा हमें प्रदान की गई है। और वास्तव में ही 2000 सालों के बाद आज हमारे युग के अंदर नंबर मनी जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। प्रारंभिक शताब्दियों में या आज से कई शताब्दियों पहले भी इंसान जो है उसके लिए ये एक फिक्शन नॉवेल की कल्पना हुआ करती थी कि बिना पैसे के ही लेन देन जो है वो हो जाए, लेकिन आज हमारे समय में बिना कागज के नोटों के लेन देन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। और कैसे हो रहा है? आज आप एटीएम मशीन पर जा करके वहां पे अपना कार्ड एटीएम मशीन के अंदर लगा करके कुछ अंकों को दबाते हैं और आपका लेन देन जो है वो हो जाता है। आप घर में बैठे अपने मोबाइल ऐप के अंदर कुछ अंकों को दबाते हैं, आपका लेन देन जो है वो हो जाता है। आप घर में बैठे हुए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर लाखों रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ अंकों को दबाने के द्वारा। और आज अंकों के द्वारा, संख्या के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर लेन देन जो है वो होना शुरू हो चुका है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार से यूहन्ना ने बताया था कि अंत के दिनों में ना तो कोई बेच सकेगा और ना कोई खरीद सकेगा, सिर्फ संख्या के द्वारा, अंकों के द्वारा विश्व के अंदर लेन देन होना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमको दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही यूहन्ना ने जब यहां पर कैशलेस सोसाइटी की भविष्यवाणी करी थी, यूहन्ना ने इस बात को बताया था कि कैश जो है वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह नंबर मनी जो है वो संसार के अंदर आ जाएगा। और आज आप देखिए पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो कैश खत्म करने को तैयार हो रही हैं ताकि नंबर मनी जो है वो संसार के अंदर प्रवेश कर पाए। स्वीडन जो है वो पूरी तरह से कैशलेस हो चुका है, अमेरिका कैशलेस होने के कगार पर जा रहा है, और भी जो दूसरे देश हैं, हॉलैंड वगैरह जो हैं वो भी कैशलेस होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। और इन देशों के अंदर डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा या RFID चिप के द्वारा लेन देन जो है वो नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है और सरकारें उसी को बहुत ही ज्यादा महत्व जो है वो दे रही हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही हैं। तो एक कैशलेस सोसाइटी अंत के दिनों में आ जाएगी। यूहन्ना ने इस बात की तो स्पष्ट भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर प्रदान की थी। दूसरी ओर आज कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया के अंदर जब फैल रहा है, फैला हुआ है, और कोरोना वायरस को लेकर के एक शोध के अंदर यह बात भी सामने आई कि जो कागज के नोट हैं या जो मुद्रा है, उस मुद्रा के कारण भी कोरोना वायरस जो है आज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल रहा है। और इस कारण दुनिया के कई देशों की सरकारें जो हैं अब इस बात के ऊपर विचार करने में लगी हुई हैं कि मुद्रा जो है, कागज की मुद्रा जो है, उसको बंद किया जाए और कैशलेस सोसाइटी को लाया जाए ताकि ऐसे वायरस को फैलने से रोका जा सके। और भविष्य में भी यदि कोई ऐसा वायरस आता है तो उसको भी पूरी तरह से उसकी रोकथाम जो है वो हो सके ताकि पर्सन टू पर्सन जो है वो वायरस फैलने ना पाए। तो हम देखते हैं कि स्टेज जो है कैशलेस सोसाइटी के लिए वो पूरी तरह से आज तैयार होता चला जा रहा है।
और पूरी दुनिया के अंदर कैशलेस सोसाइटी जो है वो आने के कगार के ऊपर खड़ी हो गई है, क्योंकि आज हमारे समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कैशलेस ट्रांजैक्शन होने शुरू हो चुके हैं। हम खुद भी आज कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में लगे हुए हैं। अपने मोबाइल से, अपने कार्ड से हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पहली बार जो है मानव इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन बैंकिंग सिस्टम के अंदर आया है कि मनी जो है, पैसा जो है वो इनविजिबल हो गया है और इनविजिबल मनी जो है वो काम कर रहा है। पहली बार जो है वो ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यीशु अपने दूसरे आगमन के चिन्हों के बारे में अपने शिष्यों को बता रहा था, तो यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों से कहा था कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा मेरे वापस आने से पहले इस संसार के अंदर घटित होगा। और यीशु ने इस बात को बताया था कि लूत के दिनों में लोग खाया पिया करते थे और वो लेन देन किया करते थे, ट्रांजैक्शन किया करते थे। यानी यीशु ने इस बात को बताया था कि लूत के जमाने के लोग जो थे उनमें ट्रांजैक्शन जो था, लेन देन जो था वो बहुत बढ़ गया था। एक बहुत बड़ा परिवर्तन ट्रांजैक्शन में, लेन देन के अंदर आ गया था, बैंकिंग सिस्टम में लूत के दिनों में आ गया था। और यही बात जो है वो हम यहां पर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में कि जिसके पास पशु की छाप या उसका नंबर या उसका नाम नहीं होगा, वो ना तो कुछ बेच सकेगा और ना खरीद सकेगा, लेन देन जो है वो नहीं कर पाएगा। यानी कि यीशु ने जिस बात का संकेत दिया था कि उसके आने से पहले बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, और वही बात जो है वो प्रकाशित वाक्य में भी बताई हुई है कि अंत के दिनों में बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वो परिवर्तन आज आना शुरू हो चुका है, जब कैशलेस सोसाइटी जो है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आज होने शुरू हो गए हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन बैंकिंग सिस्टम के अंदर आना शुरू हो चुका है। हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ अब बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 17वें वचन के अंदर ना केवल इस बात की झलक प्रदान की गई है कि अंत के दिनों में एक कैशलेस सोसाइटी दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन इस बात को भी यूहन्ना के द्वारा बताया गया है कि वो कैशलेस सोसाइटी जब आएगी तो उस कैशलेस सोसाइटी में 3 प्रकार की टेक्नोलॉजीज के द्वारा ट्रांजैक्शन जो है वो, लेन देन जो है वो किया जाएगा। और यूहन्ना इस बात को बताता है, उन 3 प्रकार की टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता है। यूहन्ना इस बात को कहता है कि वो 3 टेक्नोलॉजी जो होंगी, उनमें से पहली टेक्नोलॉजी पशु की छाप या मार्क ऑफ द बीस्ट उसने उसको कहा है। दूसरा, उसने पशु का नाम कह करके उस टेक्नोलॉजी को संबोधित किया है। और तीसरा, उसने पशु का अंक कह करके उस टेक्नोलॉजी को संबोधित किया है। गौर करने वाला पहलू यह है कि प्रकाशित वाक्य में वर्णित ये तीनों ही प्रकार की लेन देन की तकनीकें आज हमारे संसार में उत्पन्न हो चुकी हैं। जैसा कि हमने पहले ही इस बात को जाना कि आज के युग में अमेरिका और दूसरे अन्य विकसित देशों की सरकारें अपने अपने देशों के नागरिकों के शरीरों में RFID चिप इंप्लांट करवा रही हैं ताकि कैशलेस सोसाइटी का मार्ग तैयार हो सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में कैशलेस लेन देन के लिए पशु की छाप या मार्क ऑफ द बीस्ट का होना अनिवार्य बताया गया है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विकसित देशों में कैशलेस सोसाइटी के अनिवार्य शर्त के रूप में जिस RFID चिप को लोगों के शरीरों में लगवाया जा रहा है, इस चिप को एक्स मार्क के नाम से ही संबोधित किया जाता है। यानी जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 17वें वचन में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए पशु के मार्क के बारे में बताया गया है, उसी पैटर्न पर आज लोगों के शरीरों में जो चिप इंप्लांट की जा रही है, इस चिप इंप्लांटेशन को एक छाप या मार्क की संज्ञा ही दी जा रही है। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 17वें वचन में यह भी बताया गया है कि अंत के दिनों में पशु की छाप के साथ साथ पशु के नाम के द्वारा भी लेन देन किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि आज हर देश में कैशलेस सोसाइटी के मार्ग को सुगम बनाने के लिए हर देश की सरकार और बैंक अपनी अपनी एप्स बना रहे हैं जिन्हें मोबाइल पर डाउनलोड कर कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा सकता है।
आज सरकारें अपनी योजनाओं के नामों पर ऐप्स बना रही हैं, तो बैंक अपने नाम की ऐप बना रहे हैं और ऐप के द्वारा लेन देन करने का ट्रेंड आज बढ़ता जा रहा है। आज ऐप ट्रांजैक्शन भी दुनिया को कैशलेस बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। और आज जिस प्रकार हर देश, हर सरकार अपनी योजनाओं के नाम की तथा बैंक अपने नाम की ऐप बना रहे हैं, उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि अंत के दिनों में पशु के नाम के द्वारा, अर्थात पशु के नाम की ऐप के द्वारा भी लेन देन किया जाएगा। अद्भुत रूप से प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में पशु के नाम के रूप में बताई गई मोबाइल बैंकिंग ऐप की यह तकनीक भी आज हमारे संसार में आ चुकी है और दुनिया को कैश रहित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साथ ही यूहन्ना जो है उसने इस बात को भी बताया है कि पशु के अंक के द्वारा भी अंत के दिनों में लेन देन जो है वो किया जाएगा। और आप इस बात को देख सकते हैं कि आज अंकों के द्वारा भी जो है वो लेन देन किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड के अंकों के द्वारा, डेबिट कार्ड के अंकों के द्वारा, पिन नंबर के द्वारा, अलग अलग माध्यम से नंबरों के द्वारा जो है वो लेन देन किया जा रहा है। यानी कि 3 प्रकार की तकनीकें जो हैं वो यूहन्ना के द्वारा बताई गई हैं। एक संकेत दिया गया है, पशु के मार्क के बारे में बताया गया है कि मार्क के द्वारा लेन देन किया जाएगा। उसने इस बात को बताया है कि पशु के नाम के द्वारा लेन देन किया जाएगा और इसने इस बात को बताया है कि पशु के अंक के द्वारा भी लेन देन किया जाएगा। तो एक प्रकार के ऑप्शंस जो हैं वो महाक्लेश काल में लोगों के पास उपलब्ध होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सुविधाएं जो प्राप्त होंगी लोगों को वो पशु की छाप के द्वारा ही प्राप्त होंगी। और इसीलिए लोग जो हैं वो पशु की छाप को लगवाना ज्यादा प्रेफर करेंगे और वो पशु के नाम और उसके नाम के अंक को लगवाना या लेना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो 3 प्रकार के विकल्प जो हैं वो महाक्लेश काल के अंदर लोगों के पास होंगे। ये बात यूहन्ना के द्वारा बताई गई है। लेन देन करने के विकल्प जो होंगे उनके पास उपलब्ध होंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि यूहन्ना जो है वो यहां पर ना तो RFID चिप के बारे में बता रहा हो और ना ही वो कैशलेस सोसाइटी के बारे में बता रहा हो, लेकिन यूहन्ना जो है वो कोई दूसरी ही बात की झलक जो है वो यहां पर प्रदान कर रहा हो। इस पॉसिबिलिटी को हमको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यूहन्ना जो है वो कोरोना वायरस या कोरोना वायरस जैसे ही किसी दूसरे वायरस की वैक्सीन के बारे में यहां पर बता रहा हो, उसके ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में यहां पर बता रहा हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल की एप्स के द्वारा लोगों को ट्रैक किया जा रहा है और जो भी वायरस से संक्रमित होता है उसको ना तो किसी होटल के अंदर, ना ही किसी मॉल के अंदर, ना ही किसी घर के अंदर उसको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वो वायरस से संक्रमित हो रखा है। ना तो वो कहीं जा सकेगा, ना वो कहीं आ सकेगा। इस बात की झलक हो सकता है यूहन्ना के द्वारा प्रदान की गई हो और वो आज हमको देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो इस कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद दुनिया में निकल करके सामने आएगा। कोई ना कोई तो ऐसी तकनीक जो है वो दुनिया के सामने निकल करके आएगी। और इसीलिए आज ना केवल बाइबल की भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ, लेकिन दूसरे विशेषज्ञ भी जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद एक दूसरी ही दुनिया जो है वो विश्व के अंदर आ जाएगी। एक नई दुनिया के अंदर हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया जो है वो उस दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि कैशलेस सोसाइटी के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में और RFID चिप के बारे में, मोबाइल ऐप्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा हो यूहन्ना, लेकिन वो किसी और ही बात की झलक हमारे सामने प्रकट कर रहा हो। इस पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के अंदर हम परमेश्वर की छाप के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की छाप जो है उसके दासों के माथे के ऊपर लगाई जा रही है। और परमेश्वर की जो छाप है वो एक आत्मिक छाप प्रकाशित वाक्य के अंदर बताई गई है और बाइबल की दूसरी भविष्यवाणियों में भी परमेश्वर की छाप एक आत्मिक छाप बताई गई है जो आत्मिक जीवन से, आत्मिक जगत से संबंध रखती है।
और यहां पर जब प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अंदर पशु की छाप के बारे में बताया जा रहा है, तो जब परमेश्वर की छाप आत्मिक जगत से संबंध रखती है, तो फिर पशु की छाप जो है वो भौतिक जगत से संबंध कैसे रख सकती है? यूहन्ना आखिर क्या बात हमको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या बात हमको बताने की कोशिश कर रहा था? देखिए, परमेश्वर की छाप जो है वो आत्मिक जीवन से संबंध रखती है, और पशु की छाप को यदि हम कहें कि यह सिर्फ भौतिक जीवन से, फिजिकल वर्ल्ड से ही संबंध रखती है, तो यह कहना जो है वो थोड़ी बेमानी हो जाएगी। क्योंकि अगर पशु की छाप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड से संबंध रखती, बैंकिंग सिस्टम से या कैशलेस सोसाइटी से वो संबंध रखती, तो फिर क्यों ऐसे लोगों को आग की झील के अंदर डाला जा रहा है जो पशु की छाप को अपने हाथ या माथे पर लेंगे? यानी कि प्रकाशित वाक्य जो है वो साफ तौर से इस बात की झलक हमको प्रदान कर रहा है कि ये पशु की छाप जो है वो ना केवल फिजिकल वर्ल्ड से, लेकिन उसका संबंध कहीं ना कहीं आत्मिक जगत से भी होगा। और इसी बात को हमको अब समझना पड़ेगा, क्योंकि हम हर प्रकार की थ्योरी को अभी तक समझते हुए आए हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से पहले समय के अंदर प्रोफेसी एक्सपर्ट्स ने 666 की व्याख्या जो है वो प्रदान करी थी। आज किस प्रकार से उसकी व्याख्या की जा रही है, कैशलेस सोसाइटी के रूप में, RFID चिप के रूप में। लेकिन अब हम इस बात को समझेंगे कि क्या वास्तव में यूहन्ना जो था वो इसी बात को बता रहा था, या वो आत्मिक जगत से भी संबंधित इस पशु की छाप को बता रहा था। तो देखिए, ये बात तो यहां पर साफ हो जाती है कि ये पशु की छाप जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया है, ये कहीं ना कहीं तो आत्मिक जगत से संबंध रखती है। क्योंकि यदि आत्मिक जगत से संबंध नहीं रखती, तो जैसा हमने पहले देखा कि लोगों को जो पशु की छाप लेंगे उनको आग की झील में बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। यदि यहां पर सिर्फ एक कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात होती, तो कभी भी उनको आग की झील के अंदर नहीं डाला जाता। तो यहां पर हमको इस बात को समझना पड़ेगा, और अब हमको इस बात को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यूहन्ना आखिर हमको क्या बताना मांग रहा था। आपको यह बात जानकर के हैरानी होगी कि आज जितने भी शैतानवादी दुनिया में पाए जाते हैं, जो शैतान की उपासना करते हैं, लिटरल रूप में उन शैतानवादियों के शरीरों के ऊपर एक मार्क जो है, एक छाप जो है वो लगाया जाता है, और उसको विचेस मार्क जो है वो कहते हैं, विच मार्क उसको कहते हैं। और शैतानवादी जो है उसको दूसरे नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन वो छाप जो है, वो निशान जो है, या वो मार्क जो है, वो हर एक शैतानवादी के ऊपर शैतानवाद के अंदर लगाया जाता है। और क्यों इस निशान को शैतानवादी अपने शरीरों के ऊपर लगाते हैं? क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये निशान इस बात का सिग्नल होता है कि ये व्यक्ति जो है अपना शरीर दुष्ट आत्माओं को सौंपने के लिए तैयार है, और दुष्ट आत्माएं उसके शरीर के अंदर आकर के वास कर सकती हैं, निवास कर सकती हैं। और इसीलिए शैतानवादी जो है अपने शरीरों के ऊपर वो मार्क जो है वो लगाते हैं। और हो सकता है कि यूहन्ना जो है वो यहां पर इसी प्रकार का कोई संकेत हमको प्रदान कर रहा हो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना पहले ही इस बात को बता चुका था कि अंत के दिनों में लोग जो है वो अजगर की पूजा करनी शुरू कर देंगे, शैतान की उपासना करनी शुरू कर देंगे। यूहन्ना पहले ही इस बात को बता चुका था। तो हो सकता है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना शैतानवाद के ही किसी छाप के बारे में, किसी मार्क के बारे में बता रहा हो, और इस बात को बता रहा हो कि जिसके ऊपर छाप लगी होगी उसके शरीरों के अंदर दुष्ट आत्माएं जो हैं वो घुस जाएंगी, उसको पोजेस्ट कर लेंगी। और देखिए, प्रकाशित वाक्य के अंदर भी इस बात की झलक दी गई है, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहूदी रब्बी जो हैं, और यहूदी रब्बियों के जो लेख हैं, उनकी जो किताबें हैं, यहूदी रब्बी दुष्ट आत्माओं को वन पशु या जंगली जानवर कह करके संबोधित करते हैं। यानी यहूदी रब्बियों का ऐसा कहना है कि दुष्ट आत्माएं जो हैं उनको वन पशु कहा जाना सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द माना जा सकता है।
और हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु 40 दिन तक परीक्षा में था, तो लिखा हुआ है सुसमाचार के अंदर कि यीशु 40 दिनों तक रेगिस्तान में, बियाबान में वन पशुओं के साथ रहा। तो हो सकता है कि वहां पर लिटरल वन पशुओं, जंगली जानवरों के बारे में नहीं बताया गया हो, लेकिन इस बात को बताया जा रहा हो कि यीशु मसीह का सामना जो था वो 40 दिनों के अंदर परीक्षा के रूप में इन दुष्ट आत्माओं से भी हुआ था। और इसीलिए शायद सुसमाचारों के अंदर बताया गया है कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो यीशु को पहचानती थी। कैसे पहचानती थी? हो सकता है कि उन 40 दिनों के अंदर जब यीशु की परीक्षा चल रही थी, लिखा है कि यीशु वन पशुओं के साथ रहा, यीशु ने इन दुष्ट आत्माओं का सामना उस समय किया हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और उसके 8वें वचन में इस बात को बताया गया है कि जब वो पीले घोड़े का सवार आएगा तो उसके पीछे पीछे अधोलोक भी चलता हुआ आएगा, और वो पृथ्वी की तिहाई जनसंख्या जो होगी उसको तलवार के द्वारा, अकाल के द्वारा, मरी के द्वारा और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा भी मार डालेगा। और हमने बीते अध्यायों के अंदर इस बात को देखा था कि वन पशु के लिए जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है वो शब्द ग्रीक भाषा में है थेरियन। और थेरियन का मतलब भी हमने पता किया था, उसका मतलब होता है खतरनाक और जहरीले जानवर। और हमने इस बात को माना था कि ये एक प्रकार के वायरस होंगे जो जानवरों से इंसान के अंदर फैलेंगे। इसका एक संकेत जो है वो यूहन्ना ने बताया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। लेकिन इस वचन की एक और व्याख्या जो है वो हम कर सकते हैं, और वो व्याख्या जो है वो यहूदी रब्बी जिस प्रकार से कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं जो हैं उनको वन पशु कह करके वो संबोधित करते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर यूहन्ना जो है वो वन पशु शब्द का इस्तेमाल जब कर रहा है तो वो यहां पर किसी बीमारी के बारे में, किसी वायरस के बारे में ना बता रहा हो, लेकिन यूहन्ना यहां पर दुष्ट आत्माओं का संकेत प्रदान कर रहा हो कि जब वो पीले घोड़े का सवार आएगा तो तलवार के द्वारा, अकाल के द्वारा, मरी के द्वारा और दुष्ट आत्माओं के द्वारा पृथ्वी की 1/3 जनसंख्या का नाश जो है वो कर देगा। तो हो सकता है कि यहां पर इसी बात को बताया गया हो। और यहां पर प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में जो पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बताया गया है, शैतानवादी जब अपने शरीरों के ऊपर ऐसा मार्क लगाते हैं तो वो दुष्ट आत्माओं के लिए खुद के शरीरों को खोलते हैं। दुष्ट आत्माएं जो हैं वो प्रतीकों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हैं, और इसी कारण शैतानवादी जो है अपने घरों के ऊपर सैटेनिक सिंबल्स को बना करके रखते हैं ताकि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो पहचाने कि उनको कौन से घर के अंदर आना है, कहां पर उनको इनविटेशन दिया जा रहा है। तो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो प्रतीकों को पहचानती हैं, और हो सकता है कि इसी बात के बारे में यूहन्ना ने यहां पर हमको बताने का प्रयास किया हो कि लोग जो हैं वो उस मार्क के कारण दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जाएंगे, वन पशुओं से ग्रसित हो जाएंगे, और इसी कारण उनको आग की झील के अंदर फेंका जाएगा, क्योंकि वो स्वेच्छा से अपने अपने शरीरों को दुष्ट आत्माओं को सौंपेंगे। इस कारण उनको बिना किसी सुनवाई के आग की झील के अंदर फेंक दिया जाएगा। यानी यूहन्ना जो है इस बात का साफ संकेत प्रदान कर रहा था, यदि हम सही अनुमान लगा रहे हैं तो यूहन्ना इसी बात का संकेत प्रदान कर रहा था कि अंत के दिनों में महाक्लेश काल के अंदर लोग जो है वो बाहरी संख्या में डीमन पोजेस्ड होना शुरू हो जाएंगे, खुद ही वो मार्क लगवा करके दुष्ट आत्माओं को अपने शरीरों के अंदर वो आमंत्रित करना शुरू कर देंगे। और ऐसी ही एक कॉन्शियसनेस जो है वो आज चल रही है दुनिया में, जब दुनिया के कई सारे लोग जो हैं ये एक कल्ट के तौर पर, एक ट्रेंड के तौर पर आज फैलता चला जा रहा है कि मेडिटेशन करके हायर एंटिटीज के साथ संबंध बनाया जाए और उन हायर एंटिटीज को अपने शरीरों के अंदर आमंत्रित किया जाए। ये ट्रेंड जो है वो दुनिया के अंदर आज शुरू हो चुका है। लोगों को मानसिक तौर से भरमाने का काम आज से ही शैतान ने करना शुरू कर दिया है, ताकि महाक्लेश काल में जब वो प्लान बी को इनिशिएट करेगा तब उसको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दूसरी ओर प्रारंभिक कलीसिया के अंदर जो बपतिस्मा हुआ करता था उसको परमेश्वर की छाप कहा जाता था। यानी एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया करता था तो उस बपतिस्मे को लेने के बाद इस बात को माना जाता था कि अब इस व्यक्ति पर, इस विश्वासी पर परमेश्वर की छाप जो है
वो लग चुकी है। बपतिस्मा एक धार्मिक संस्कार होता है और हो सकता है कि पशु की छाप भी ऐसा ही कोई धार्मिक संस्कार हो। हम पहले ही इस बात को देख करके आए हैं कि जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी तो एक वन वर्ल्ड रिलीजन भी आएगा। तो हो सकता है कि ये पशु की छाप जो है वो कोई धार्मिक रिचुअल हो उस वन वर्ल्ड रिलीजन का, जिसके द्वारा जिसको उस रिचुअल को पूरा करने के बाद एक छाप जो है वो लोगों के हाथ पर या उनके माथे पर लगाई जाए। तो और इसी वजह से शायद प्रकाशित वाक्य के अंदर पशु की छाप को आत्मिक जीवन से संबंधित भी बताया गया है। तो हम किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार जो है वो नहीं कर सकते हैं। हमको सारी पॉसिबिलिटीज को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि 666 अंक जो है वो वास्तव में क्या है। पशु की छाप जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया है वो वास्तव में क्या है, हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय का अंत जो था वो यूहन्ना ने बहुत ही ज्यादा गुप्त भविष्यवाणी के रूप में किया था, जिसको सुलझाते सुलझाते 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हम इस बात को नहीं जान पाए हैं कि यूहन्ना ने वास्तव में आखिर क्या बताने का प्रयास किया था। तो प्रकाशित वाक्य में दर्ज 666 अंक को समझने के लिए हमको कई सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलना पड़ेगा। हमको ज्यादा भी डॉगमेटिक नहीं होना है, हठ धर्मी नहीं बनना है, और हमको ज्यादा भी 666 की कैलकुलेशंस को नहीं करना है कि हम जो मन में आया वैसे ही कैलकुलेशन करके किसी भी व्यक्ति का नाम बना दें और बोल दें कि यही एंटी क्राइस्ट है। क्योंकि इरेनियस जो था, दूसरी सदी का अगवा जो था, जो यूहन्ना के शिष्य पॉलीकार्प का चेला था, इरेनियस ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट हेरेसीज में इस बात को लिखा था कि यदि एंटी क्राइस्ट का नाम जानना मसीहों के लिए जरूरी होता, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता, तो यूहन्ना खुद ही उस नाम को प्रकाशित वाक्य के अंदर लिख देता। लेकिन इरेनियस ने इस बात को कहा कि यूहन्ना ने एंटी क्राइस्ट का नाम तक बताना जरूरी नहीं समझा। उसने इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट इस संसार के अंदर आएगा, जब महाक्लेश काल इस संसार के अंदर आएगा, उस समय जब विश्वासी जो होंगे वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके स्वर्गीय तंबू के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे, और विश्वासियों का ना तो एंटी क्राइस्ट से और ना ही उसकी छाप से कोई लेना देना होगा। और इसीलिए इरेनियस ने कहा कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में दर्ज उस छाप के बारे में, पशु के नाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को यूहन्ना ने बताया था, उनको छिपाया था, और जब हम उनको समझते हैं तो भविष्यवाणियों का एक दूसरा ही पैराडाइम जो है वो हमारे सामने खुल करके आ जाता है।